वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट का चैप्टर 4 देखेंगे, जो क्या है विद्युत धारा और उसका चुंबकीय प्रभाव। यानी कि विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव के ऑब्जेक्टिव 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज को हम लेकर के आए हैं, जो कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए VVI क्वेश्चन सब के सब होगा। यानी कि आपको 100% इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमने तीन चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक तो जाकर के पिछले प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे, और जितने भी इंटरमीडिएट 10th या अदर कोई क्लासेस की वीडियो हो वो आप तक पहुंचते रहे। तो चलते हैं हम लोग देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है? दोगुना। दोगुना होने का कारण क्या है? क्योंकि इसकी त्रिज्या को हम दुगनी कर रहे हैं। तो पहले मान लीजिए कि धारावाही लूप इतना था, यानी कि ये R त्रिज्या था। अब इसका धारावाही लूप बढ़ गया तो ये हो गया आपका 2R। यानी कि 2R होने के कारण क्या हो जाता है? यह दुगना हो जाता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? दुगना। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L है को त्रिज्या R के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? इनकी क्या कर रहा है? R त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, जहाँ की त्रिज्या क्या है? R है। तो इसका नया द्विध्रुव आघूर्ण जो हो जाएगा 2m/π हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2m/π। द्विध्रुव आघूर्ण देखिए आधा करेंगे जब हम लोग किस चीज़ को? अर्धवृत्त के आकार में मोड़ेंगे। जो पहले लंबा था इसको क्या कर दिए? अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिए। इसलिए हमारा क्या हो गया? 2m/π। अगला देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है μ0/4π 2I/R। इनकी ये जितनी भी धारा होगी उसमें 2 से गुना, और R क्या है आपका? दूरी। जितना भी दूरी होगा उसको नीचे रखेंगे, μ/4π 2I/R। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब क्या होता है? तब होता क्या है? वेग अचर रहता है। देखिए क्या कहता है? जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो। तो मान लीजिए इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें हम कोई आवेशित कण को गति करवाते हैं। तो गति करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका वेग अचर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है? समान है, इसलिए इसका वेग क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जब समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः A, 2A तथा 6A है तो चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात होता है वही चुंबकीय आघूर्ण का भी अनुपात होता है। यानी कि 1 का 1, 2 और 6 है, जितना का मल्टीपल उतना ही अनुपात 1:2:6 के अनुपात में बटेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल से पूरब दिशा में गति कर रहा है। कहाँ गति कर रहा है? पूरब दिशा में गति कर रहा है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र उदगता नीचे की दिशा में विद्यमान है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल क्या होगा? तो लगाया गया बल देखो क्या कहता है? वह इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब की दिशा में, इलेक्ट्रॉन की दिशा में पूरब की दिशा में कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र जब भी होता है तो इसके लंबवत होता है, तो लंबवत होगा, उदग्रता नीचे की दिशा में विद्यमान है। अच्छा, तो जब यह नीचे की दिशा में विद्यमान है, देखो नीचे की दिशा में विद्यमान है, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल किस दिशा में होगा? तो यह जब भी चुंबकीय क्षेत्र इसका जो बल होगा इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की ओर ही लगेगा। किस ओर लगेगा? ऊपर की ओर।
यानी कि आपका क्या हो जाएगा, उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो यह जो बी वेक्टर है इसका ऊर्जा घनत्व जो होता है b² अपॉन 2 म्यू नॉट। अब इतना ज़्यादा यहाँ बताना संभव नहीं है ऊर्जा घनत्व के बारे में। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कुछ। चलिए उसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो उस पास का जो चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है 2ba√3/2 यानी कि क्या होता है 2ba³। इसी को हम लिख सकते हैं 2 × b एक मिनट a³ का रूट अपॉन म्यू नॉट पाई। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है 2 उसी को लिखा गया है इस तरीके से 2ba3/2 म्यू नॉट अपन पाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहता है, यदि प्रेरकत्व L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र हो तो L/R एवं RC का विभिन्न सूत्र क्या है। देखिए L/R का जो सूत्र हो जाता है वो आपका हो जाता है कौन सा, m0L0T और इसका भी क्या हो जाएगा m0L0T। यानी कि जब L प्रेरकत्व हो, R प्रतिरोध हो और C संधारित्र हो तो उस समय L/R एवं RC का जो होता है बीमीय सूत्र वो क्या होता है, समान होता है, T के बराबर होता है। अगला देखिएगा क्या कहते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो यह जो उत्पन्न करेगा आपका, यह क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। यह हम आपको बताए हैं फैराडे के तहत, नहीं बताए थे कि यह एक कॉइल में क्या कर रहा था, चुंबक को रख करके छोड़ दिया था, लेकिन इसमें धारा प्रवाहित नहीं हुआ। जैसे ही चुंबक को कॉइल में फेंका तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो गई थी, इससे पता चला कि धारा प्रवाहित हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। लॉरेंज बल की दिशा जो ज्ञात होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। देखिए जब भी बल का बात करें, कोई भी बल, तो बल जो हमको मिलता है वो बाएं हाथ से मिलता है, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मिलता है। चलिए और दाएं हाथ से क्या मिलता है, विद्युत प्रेरण। अगला चलेगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मेगा एम्पियर प्रवाह तथा इतना। ये तो देखिए ये क्या हो जाता है आपका न्यूमेरिकल है। 1 मेगा एम्पियर प्रवाह तथा 0.1 ओम प्रतिरोध वाले मिली एमीटर को, कौन सा एमीटर, मिली एमीटर को 10 वोल्ट प्रवाह वाले वोल्ट मीटर में बदलने के लिए कितना व किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होगा। तो ये आप बना सकते हैं, V बराबर IR का प्रयोग करके आप यहाँ से R का मान निकाल लीजिएगा। क्या आ जाएगा 9999 ओम श्रेणी क्रम में होना चाहिए। अगला देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक धारामापी 2 एम्पीयर की धारा को पूर्ण विक्षेप देता है। धारामापी का प्रतिरोध 12 ओम है। धारामापी का प्रवाह 5 एम्पीयर के लिए प्रतिरोध को सुनिश्चित करना होगा। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है आपका क्या कहता है, यह आपका 8 ओम हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, अगर आपसे ना बने तो आप क्या कीजिएगा, हमको कमेंट में उस क्वेश्चन को पिन कर दीजिएगा, इनके उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दीजिएगा ताकि हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कर दें। चलिए न्यूमेरिकल हम यहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, साइक्लोट्रॉन किस कण को ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। साइक्लोट्रॉन जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन को यह ऊर्जा तक त्वरित नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश
चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या है? तो क्या होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यानी कि गतिमान कोई भी आवेशित कण गतिमान है तो उसके बीच लगने वाला बल का मान होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या कहता है 18 नंबर, L लंबाई I धारा तथा N फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। क्या होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये जब हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा रहे थे उस समय हम आपको बताए थे म्यू नॉट एन आई अपॉन एल होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक लंबी परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं और उनमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो परिनालिका के केंद्र पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो जब भी परिनालिका के केंद्र पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछे तो ये सब अब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो यहाँ करना संभव नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे आंसर बता रहे हैं आपको। 6.28 इंटू 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 6.25 इंटू 6.28 इंटू 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बायो-सावर्ट नियम का सदिश समीकरण का सही रूप है? तो बायो-सावर्ट नियम जो होता है वो क्या होता है, dV बराबर म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर, यानी कि आपका ये सही है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बटा आर स्क्वायर। डी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो जाती है, तो यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान क्या होगा? देखिए 5% धारा प्रवाहित हो रहा है तो 5% का मान क्या होता है, वो 1/20 होता है। तो चलिए क्या कर रहा है, यानी कि एक प्रवाहित हो रहा है तो कितना नहीं प्रवाहित होगा, तो बच कितना गया, तो 19 को बच गया, तो यानी कि कितना हो गया बउआ, तो देखिए शंट का मान जो होगा तो G/19 हो जाए। क्यों? क्योंकि 19 मान अभी भी बच रहा है, तो आपका प्रतिरोध G हो तो शंट का मान क्या हो जाएगा, 19/G। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध लगभग नगण्य के बराबर होना चाहिए शंट का प्रतिरोध। चलिए अब अगला देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र B में अवस्थित M वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान क्या होता है? टाउ बराबर M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है टाउ बराबर M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। या फिर आपको कहीं कहीं MB साइन थीटा भी मिल जाए तो दिक्कत नहीं करना है, क्या चीज़, MB साइन थीटा। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न से किसने की थी? तो ऑस्टेड ने की थी। अभी हम जस्ट बताए थे आपको ऑस्टेड का प्रयोग। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड ने किया था। ऑस्टेड चाचा क्या किया थे, एक परिपथ ले लिए थे, इसके सामने चुंबकीय सुई रख दिए थे। चुंबकीय सुई जैसे ही विक्षेपित हुआ इसमें धारा प्रवाहित होने लगा बुआ। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगा तो क्या हम देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र जो था हमारा, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई, डैट मीन्स कि यह किसने प्रभाव दिया था, ऑस्टेड का प्रयोग था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो यह जो उत्पन्न करता है स्थिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, स्थिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा आपके लिए। एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है विरामावस्था में छोड़ा जाता है, तो कण की गति क्या होगा, सरल रेखा में। देखिए एक आवेशित कण है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी आवेशित है, इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, ये को अस्थायी रूप से समरूप विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में, इनकी जहाँ विद्युत क्षेत्र भी समान है और चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, तो वह कण कैसे गति करेगा, तो एकदम सीधे में गति करेगा। कैसे गति करेगा, एकदम सीधे में गति करेगा। इनकी आपका क्या हो जाता है, सरल रेखा। इसी के साथ आज का यह टोटल चैप्टर खत्म हुआ। आज का चैप्टर यह ख़त्म हो गया। इसी से लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।